अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बहरिया कराची 2 के नाम से है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, उसकी बुकिंग का और पूरी जो डिटेल है उसके बारे में। और एक जो चीज़ हमेशा ये हम सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोग जो वो गाइडलाइन देते हैं कि जी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो जब शॉर्ट टर्म के चक्कर में हम पढ़ते हैं तो फिर हमें बाद में जब लॉस हो जाता है और हम कहते हैं कि जी शायद ये प्रोजेक्ट ये फ्लॉप हो गया। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है डिटेल वो शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अप्रूवल की। बेसिकली जो बहरिया टाउन कराची 2 है, ये SDA से SBCA से जो है ये ऑलरेडी अप्रूवल है, कनालों में नहीं है, एकड़ों के हिसाब से इसके पास जो ज़मीन है वो ऑलरेडी इनके पास मलकियत है। अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो बहरिया टाउन कराची का फ़ेज़ 1 है और जो प्रोजेक्ट आया है बहरिया 2 के नाम से आया है, इसकी जो आपस में डिस्टेंस बनती है वो तकरीबन कोई 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है। बहरिया टाउन कराची फेज़ जो 1 सेक्टर आता है या जो नया रिसेंटली लॉन्च हुआ है 5 तारीख को, ये आता है M9 मोटरवे के ऊपर। इसकी जो लोकेशन है वो N5 के ऊपर आ रही है। सिंध हैदराबाद जामशरो की लोकेशन है वो बनती है इसकी। अगर हम बाकी एरियाज़ के अंदर इसको हिसाब देखते हैं, जैसे कि जिना एवेन्यू से है या एयरपोर्ट से है, तो सबसे पहले हम बात देखते हैं कि एयरपोर्ट से तकरीबन इसकी वही लोकेशन बनती है, कुछ 30 से 35 मिनट की जो ड्राइव है वो बनती है। जिना एवेन्यू से 20-22 मिनट या 25 मिनट की ये ड्राइव है वो बनती है। और जो तकरीबन M9 मोटरवे है उसके साथ लिंक रोड है N5 का है, वहाँ से जो इसकी लोकेशन है वो तकरीबन ये समझ लें कि वो नियर अबाउट बिल्कुल साथ उसको अटैच करती है। लिंक रोड वहाँ से जो गुजर रहा है वो करीबन 30 मिनट के ड्राइव के ऊपर गुजर रहा है। अब ये तो बन जाती है इसकी लोकेशन जो एक्चुअल बनती है M9 मोटरवे लिंक रोड N5 के ऊपर सिंध हैदराबाद जामशरो की इसकी जो लोकेशन है वो बनती है। अब हम बात करते हैं जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे भी आजकल जो फार्म के अंदर उसके ऊपर बाइंग सेलिंग हो रही है, परचेजिंग, मोस्टली जो फार्म की डील चल रही है। बेसिकली शुरू में एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो पहले जो फार्म जो है वो मार्केट में आते हैं, उसके बाद ये होता है कि जो फार्म के ऊपर डील हो रही होती है। फार्म जो होता है वो उसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, लेकिन उसके ऊपर जो ऑन है वो चलना शुरू हो जाता है। बाद लोग जो इस चक्कर में आ जाते हैं कि जी ये कोई 50-60 हज़ार रुपये की हमारी गेम है तो हमें 4 पैसे जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए क्या आया कि हम इसको जो है वो रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो बहरिया टाउन 2 का प्रोजेक्ट है ये अब पहले वाले प्रोजेक्ट की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट आया है कि यहाँ से आपने फार्म लेना है जिसकी 1000 रुपया उसकी फ़ीस है। उसके बाद जो है उसकी 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस आती है। अब जो आपका फार्म है ये कंफर्म ये श्योर तब होगा जब आप उसकी डाउन पेमेंट करेंगे तो वो कंफर्म और श्योर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फार्म को लेकर चलते रहेंगे कि जी हमने फार्म लिया हुआ तो फिर उसमें आपको लॉस जो है उसके चांसेस जो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त जो बहरिया 2 है ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। 4 साल का इसका जो पेमेंट प्लान है, कोशिश ये करें कि आप फार्म बाय करें। उसकी जो डाउन पेमेंट है आप 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जा रहे हैं या 250 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जा रहे हैं या 1 कनाल है या 2 कनाल है, एज़ पर जो कमर्शियल है 125 का है या 250 का है, तो आप उसकी डाउन पेमेंट का जो बैकअप वो रखें और उसको रनिंग के मिल जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट आए तो फिर ये आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ये 4 ईयर्स प्लान करके करनी है। जब आप 4 साल प्लान के साथ इसको चलाएंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि मैंने आज फार्म परचेज़ किया, कल मैं सेल के लिए जाऊंगा, कल उसका जो रेट है वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, फिर ये मंडी वाला हिसाब है, लेकिन उसमें आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। एज़ पर हमारे जो एक हम जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या अपने क्लाइंट्स को गाइडलाइन देते हैं कि आप जब भी किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएँ तो जो रनिंग में हो, जैसे अब बहरिया 2 लॉन्च हुआ है, तो इस हिसाब से कि आप अपने ज़हन में रखें कि आपने 4 साल उसको रनिंग में जाना है। 4 साल तो कम से कम आपने उसको जो है वो 2.5 से 3 साल लाजमी आपने उसको जो है वो रनिंग में रखना है और उसको अपडेट रखना है, तभी जाकर आपको एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो आएगा।
कभी किसी की बातों के ऊपर ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आज आपने फार्म परचेज़ किया, कल आपने सेल कर दिया, या फार्म को रखें आप बुकिंग न रखें, ऐसे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारा काम है आपको एक पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को बताना, आगे अमल करना ना करना वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। हम बात करते हैं इसकी जो बैरियर टाउन कराची की डेवलपमेंट है, बैरियर 2 की है, और इसका जो पेमेंट प्लान है। बेसिकली बैरियर 2 की जो मैनेजमेंट है, बैरियर टाउन है, इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे तकरीबन को 40 से 50% जो वर्क है वो कर दिया है, उसकी इंटरेस्ट बना दी है। आगे जो मेन रोड्स हैं उनको इन्होंने काफ़ी हद तक जो वो डेवलप कर दिया है, उसके जो लिंक्स रोड हैं वो वाले हो जाए, ब्रांचेज हो जाती हैं। काफ़ी एरियाज़ के अंदर इन्होंने जो बेड्स हैं वो तकरीबन मसले समझ लें कि 40 to 50% इन्होंने काम जो है वो ऑलमोस्ट कर दी है। अब इसी हिसाब से उन्होंने 4 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट जो प्लान है वो आपको दिया है, और जो नज़र आ रहा है जैसे हिसाब से पहले उन्होंने अपनी डेवलपमेंट थी वो आधी पूरी की, अब उसके बाद उन्होंने उसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उसको अब आगे जो है वो चलाएंगे, तो ये अपने टाइम से पहले जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसकी बुकिंग प्राइसेस के ऊपर, 125 की, 250 की, 1 कनाल की या 2 कनाल की। अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट वहाँ पे बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो 44,99,000 रुपये। उसकी जो डाउन पेमेंट है वो बनती है 4,99,000 रुपये, प्लस 10,000 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 1,000 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो वाला है। एक चीज़ ये हो जाती है। अब इन्होंने जो 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है 125 के लिए, जितना भी इन्होंने कैटेगरी दी है उसका 4 साल का प्लान है, और जो इंस्टॉलमेंट रखी गई है वो क्वार्टरली रखी गई हर 3 माह के बाद। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। जो इंस्टॉलमेंट बनती है 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की, वो तकरीबन जाकर बनेगी कोई 2.5 लाख रुपए के जो राउंड अबाउट में वो आपने पेड करना होगा हर 3 माह के बाद। अब बात करते हैं 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की। 250 स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन कुछ 74,99,000 रुपये में जो है वो ऑफ़र किया गया है, जिसका 10% जो बनता है वो तकरीबन कोई 7,99,000 रुपये, बल्कि ये 10% से भी कम बनती है। 7,99,000 में इट मीन्स कि आपने तकरीबन कोई 8 लाख रुपया जो वो पेड करना है। 10,000 रुपीज़ वही रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो वाली आ जाती है। 1,000 रुपीज़ जो आपके जो एप्लीकेशन फार्म है उसकी है, क्योंकि एप्लीकेशन फार्म की प्राइस 1,000 ही है। आप 125 में जाते हैं या 2 कनाल में जाते हैं या कमर्शियल में जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 125 से लेकर 2 कनाल प्लस कमर्शियल तक सेम ही जाएगी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है या आपसे कोई डिमांड करता है तो वो फिर आपके साथ जो है वो धोखा कर रहा है, बेसिकली उसका 10,000 रुपया ही है। अब जो 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट है वो 4,18,750 रुपये है, जो आपने हर 3 माह के अंदर आपने वो पेड करने हैं बैरियर टाउन को। अच्छा, अब बात करते हैं 1 कनाल प्लॉट की। 1 कनाल का जो प्लॉट बैरियर टाउन 2 के अंदर जो है वो तकरीबन 1,29,99,000 रुपये में वो आपको ऑफ़र हो रहा है, जिसका तकरीबन जो ऑलमोस्ट बनता है वो 9,99,000 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट है। तकरीबन उसके 7.5 लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट है वो बनती है, जो आपने हर 3 माह के बाद देना है। बात करते हैं 2 कनाल प्लॉट की। 2 कनाल का प्लॉट जो है वह 2,24,99,000 रुपये में है, जो उसकी टोटल प्राइस है। उसकी जो बुकिंग है वो 19,99,000 रुपये में है। 10,000 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 1,000 रुपीज़ जो है वो आपके एप्लीकेशन फार्म के हैं वो वाले आ जाते हैं, जिसको हम बुकिंग फार्म भी कहते हैं। अच्छा, जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 12,08,150 रुपये बनती है 2 कनाल प्लॉट की, जो आपने हर 3 माह के बाद जो है वो बैरियर टाउन को पेड करने हैं। इस चीज़ का बताने का, जो इंस्टॉलमेंट का जो चीज़ क्लियर करने का वो ये होता है कि बाज़ लोग क्या कहते हैं कि बुकिंग करवा लेते हैं कि जब हम बुकिंग करवा लेंगे हम उसको उसी हिसाब से आगे सेल कर लेंगे। अगर जो मार्केट है वो अप डाउन जा रही है, अगर वो डाउन आ जाती है फिर वो कहते हैं कि जी हम तो जो ना वो लॉस में जाएंगे, हम उसको सेल नहीं करना चाहते, इंस्टॉलमेंट वो पेड नहीं करते। उधर जो इंस्टॉलमेंट है आपकी वो ड्यू जा रही है। मार्केट जो अगर वो डाउन होती है किसी भी सोसाइटी को, खाली वो बैरियर टाउन नहीं है, जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, फिर क्या होता है कि या तो आपकी जो डील है वो कैंसिल कर देती है कंपनी आपके साथ, अपना जो एग्रीमेंट होता है
इट मीन कि आपकी जो फाइल है वो कैंसिल हो जाती है, फिर उससे आपको ज़्यादा लॉस होता है। तो बुकिंग करवाने से पहले ये चीज़ क्लियर कर लें, करें, कन्फर्म करें अपने आप में, वो अपडेट रख सकते हैं, तभी जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास बैकअप है 1 कनाल का तो आप 1 कनाल में जाएं। अगर आपके पास 1 कनाल का बैकअप और आप 2 कनाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो फिर ये जो है वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा माशी सूरत जो डिस्टर्ब कर सकता है। ये चीज़ इनमें रखा करें कभी भी कि जी फलां में चले जाएँ, फलां में चले जाएँ, ऐसे नहीं है। जितना अफोर्डेबल है आप उसी के अंदर ही रहें। हम बात करते हैं यहाँ पे जो विलास बैरियर टाउन 2 के अंदर ऑफर किए गए, जो विलास उन्होंने दिए हैं वो 125 स्क्वायर यार्ड जो विलास है उसको जो उन्होंने ऑफर किया है वो 1,49,99,000 रुपये में 125 स्क्वायर यार्ड का जो विलास है वो ऑफर किया गया है। उसकी 10% जो है वो 14,99,000 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी है। 10,000 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन है, 1,000 जो है वो आपका बुकिंग फार्म की प्राइस है वो चली जाएगी। अच्छा, बात करते हैं कमर्शियल की। कमर्शियल अगर आप 125 परचेज़ करते हैं तो वो तकरीबन है 1,99,99,000 रुपये में, इट मीन्स के तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है। 125 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल है वहाँ पे उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वही 10,000 रुपये जो ऑलमोस्ट सभी की आ रही है, और 1,000 रुपया जो है वो उसका बुकिंग फार्म का है। तकरीबन को 11,12,500 रुपये, 11,12,500 रुपये आपकी आफ्टर 3 मंथ जो इंस्टॉलमेंट है वो होनी है। अगर आप 250 स्क्वायर यार्ड के अंदर जाते हैं तो तकरीबन को 3,49,99,000 रुपये में आपका 250 स्क्वायर यार्ड का वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट आएगा। आप उसको बुक करवाएंगे जिसकी जो डाउन पेमेंट है वो 29,99,000, इट मीन्स के 30 लाख रुपया जो है वो आपकी डाउन पेमेंट आ रही है। 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का और 1,000 रुपीज़ जो है वो बुकिंग फार्म का आएगा। जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी वो तकरीबन 20 लाख जो है वो आपकी हर 3 माह के बाद है। अब इस सारी चीज़ें बताने का और चीज़ क्लियर करने का मकसद सिर्फ ये कि एक तो ये एक फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है, ये शोर है, इसमें कोई एक ज़रती बराबर हम कहें कि नहीं है वो नहीं, कन्फर्म है कि यहाँ आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 40 to 55 जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और मज़ीद जो है वो वहाँ पे जो कर लेंगे टाइम से पहले आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगा और आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। एक चीज़ हो जाती है इंस्टॉलमेंट बताना, आपको पूरी पेमेंट बताना, इस सारी चीज़ क्लियर कर मकसद ये है कि अगर आपके पास 125 स्क्वायर यार्ड की बैकअप है तो आप 125 में रहें और उसको कम से कम जो है वो 3 से 4 साल आप उसको रन करें, उसको अपडेट रखें, तभी जो आपका अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। अगर आप इस चीज़ में हैं कि मैं 2 से 3 माह के अंदर जो है प्रॉफिट गेन कर लूँगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे लॉस का चांस ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट का कम होता है। लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं, उसको अपडेट रखते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट आप देते रहते हैं, 125 का बुकिंग करवाते हैं या 250 कराते हैं, 1 कनाल कराते हैं या 2 कनाल, जो भी कैटेगरी आपको लाइक करती है, जिसको आप अफोर्डेबल है, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको जो है वो चलाएँ, कम से कम 2-3 साल तक उसको जो है वो चलाएँ। एक तो ये होगा कि बैरियर टाउन के अंदर आपको जो प्लॉट है वो टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगा, पोजेशन आपको मिलेगा। प्लॉट का तभी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आपको मिलता है जब प्लॉट बैरियर टाउन हो या कोई प्रोजेक्ट हो, वो आपको जो उसका पोजेशन है वो डिलीवर करता है। और बैरियर टाउन की हमेशा ये रवायत रही है कि जब एक टाइम फ्रेम दे रहा है कि हमने इस टाइम तक आपको पोजेशन देना है, तो उसमें एक ये समझ लें कि जी कुछ 6 माह और गुजर गए या साल गुजर गए, ऐसा नहीं है। इस वक्त जो बैरियर टाउन के अंदर सिनेरियो चल रहा है, अगर आपके साथ कमिटमेंट की गई है 6 मंथ की, तो फिर आपको 6 मंथ तक जो है इसका पोजेशन है वो डिलीवर किया जाता है। मज़ीद बाइंग सेलिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे बैरियर टाउन लाहौर ऑफिस विजिट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।